वो वाकया अपने दिल दिमाग में जब बसाएंगे तो इंशाअल्लाह दिल इमाम हुसैन की तरह बस यही चाहेगा कि वक्त कितना भी बुरा आ जाए, वो करबला के मंजर को आप याद कीजिएगा जिस वक्त मैं करबला तक पहुंच गया था और हजरत अब्बास अलमबरदार के वो बाजुओं को याद कीजिए कि जो करबला के अंदर हजरत सकीना तड़प रही थी और बार बार प्यास का गलबा जाहिर कर रही थी, तो अब्बास अलमबरदार के बारे में पूछ रही थी कि मेरे चचा कहाँ है, मेरे चचा जान किस तरफ है, मेरे चचा जान किस गोशे में बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना अब्बास अलमबरदार से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। चचा को बुलाया और कहा, ऐ चचा मेरी प्यास से जबान सूखी जा रही है, जबान मेरी कांटा बन रही है, ऐ मेरे चचा तुम मुझे पानी ला करके दो। अल्लाह अकबर। जब इतना हजरत अब्बास अलमबरदार ने सुना, सुनने के बाद फौरन नहरे फुरात की तरफ घोड़े को लिया और एड़ लगाते हैं नहरे फुरात की तरफ पहुंच जाते हैं। जालिमों ने किसी ने नेज़े का वार किया, किसी ने भाले का वार किया, किसी ने तलवार का वार किया, किसी ने बर्छी का वार किया, यहाँ तक के इमाम हुसैन का भाई इमाम यानी हजरत अब्बास अलमबरदार पहुंच जाते हैं। कौन अब्बास अलमबरदार है? ये वही अब्बास अलमबरदार है जो इमाम हुसैन के काफिले के, इमाम हुसैन के सिपाहियों के कमांडर थे, फौज की ट्रेनिंग देने वाले थे। ये वही अब्बास है। अल्लाह अकबर। नहरे फुरात पे पहुंचते हैं, तमाम जख्म खाने के बाद नहरे फुरात से मशकीज़ा भरते हैं और अपने हाथों में पानी लेते हैं, चुल्लू भर पानी लेते हैं। जैसे ही मुंह के करीब किया, फौरन सकीना का वो तड़पता हुआ चेहरा याद आ गया, फौरन वो प्यासी सकीना की आंखें नजर आ गई। उस पानी को लिया, फौरन जमीन के ऊपर उलट दिया। उसके बाद हजरत अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे घोड़े, मैं नहीं तो तू पानी पी ले। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार के साथ साथ उनका घोड़ा भी प्यासा था, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। अब्बास अलमबरदार एक एक जख्म उस घोड़े ने देखे। लिखा हुआ है कि जैसे ही हजरत अब्बास अलमबरदार उस पानी को फेंकते हैं उस घोड़े के सामने, उस पानी को करते हैं, कहते हैं, ऐ मेरे गाजी तू पानी पी ले। अल्लाह अकबर। घोड़े ने सर हिला दिया और कहा अपनी जबान में कि ऐ मेरे मालिक, है नबी के नवासे अब्बास, जब मेरे मालिक अब्बास ने पानी नहीं पिया तो मैं कैसे पानी पी सकता हूँ? जब मेरे मालिक अब्बास अलमबरदार की भतीजी सकीना जब प्यास से तड़प रही है, प्यास भूख से तड़प रही है, जब अब्बास अलमबरदार के भतीजे हजरत अली असगर नन्हे मुन्ने जब वो शहीद हो गए, तो ये जानवर कैसे पानी पी सकता है? ये घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? अलगर्ज घोड़े ने भी सर हिला दिया और कहा कि मैं पानी नहीं पी सकता। बस अब्बास अलमबरदार ने जब ये मंजर देखा, घोड़े को लिया, लेकर के मशकीज़ा भर के फौरन खेमे की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। तारीख बताती है अब्बास अलमबरदार जैसे ही नहरे फुरात से वापस आए, अब्बास अलमबरदार रास्ते में उन यजीदी कुत्तों ने, उन यजीदी नहंजारों ने हजरत अब्बास अलमबरदार को घेर लिया। लेकिन वो भी अली का शेर था, वो भी अली का बेटा था, वो भी नबी का नवासा था। उसने तलवार ली, तलवार से उन जालिमों के जिस्म को गाजर मूली की तरह काटते जा रहे थे। एक वक्त वो आया कि अब्बास अलमबरदार के बाजू पर, सीधे बाजू पर एक जालिम यजीदी कुत्ते ने ऐसा तलवार का वार किया कि अब्बास अलमबरदार का बाजू कट जाता है, वो हिलने लगता है। उसके बाद फौरन हजरत अब्बास अलमबरदार ने अपने दूसरे हाथ में तलवार ली और चलाना शुरू किया। तारीख में लिखा हुआ है अब्बास अलमबरदार ने इतना काटा, उन जालिमों के जिस्मों को ऐसे काटते जा रहे थे जैसे कोई गाजर मूली कट रही है। तारीख में लिखा है जब आप दूसरे हाथ से तलवार चला रहे थे, हाथ जो आपका कटा हुआ था, थोड़ी सी खाल जुड़ी हुई थी, अब्बास अलमबरदार को उससे तकलीफ हो रही थी। अब्बास अलमबरदार ने इमाम हुसैन के भाई ने
नबी के नवासे ने उस हाथ को लिया और पैर से दबाया, दबाने के बाद फौरन उसको जुदा कर दिया। दूसरे हाथ से तलवार चलाते चलाते एक वक्त वो आया कि एक जालिम ने उस पर भी तलवार से वार किया, वो बाजू भी कट गया। अल्लाह अकबर। अब वो तलवार जो हाथ में आपके थी वो तलवार जमीन पर गिर जाती है। अब जो मशकीजा यानी उस हाथ में मशकीजा भी था, कैसे वो मशकीजा पकड़े? लिखा हुआ है सकीना की प्यास बुझाने के लिए उस मशकीजे को अपने दांतों से अपने मुंह में दबाते हैं। दबाने के बाद फौरन खेमे की तरफ आते जाते हैं, लेकिन उसमें से यानी शिमर ने ऐलान कर दिया कि ऐ यजीदियों सुनो सुनो, ये वो नबी का नवासा है, ये वो अली का खून है कि अगर एक कतरा भी पानी का खेमे के अंदर पहुंच गया, जब ये भूखे प्यासे जब हमें इतनी टक्कर दे रहे हैं, जब हमसे इतना लड़ के हमें काट रहे हैं, तो आखिर जब इनके खेमे में पानी पहुंच गया तो ये क्या हमारा हश्र करेंगे, ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? लिखा हुआ है जैसे ही उन यजीदी कुत्तों में से कुत्ते ने ऐलान किया, फौरन चारों तरफ से नेज़ों की बारिश हो जाती है। जैसे ही तीरों की बारिश हुई तो लिखा हुआ है एक तीर उस मशकीजे में आके गिरता है। लिखा है जैसे ही वो तीर उस मशकीजे में पेवस्त होता है, पानी गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जब वो पानी गिरता है, लिखा हुआ है कि अब्बास अलंबरदार खेमे तक नहीं पहुंचते हैं, सारा का सारा पानी जमीन पर गिरता है। वो हुसैन, वो नबी का नवासा जिसके कब्जे में हुसैन के नाना के कब्जे में जामे कौसर है, यानी तमाम जन्नत की खजाने की चाबियां है। अल्लाह अकबर। अगर वो इशारा कर देते तो कसम खुदा की करबला के मैदान में पानी के चश्मे उतर आते। लेकिन ये इम्तिहान था नबी के नवासे का। लिखा हुआ है अब्बास अलंबरदार जब चारों तरफ से नेज़ों की बारिश होती है, उसी यसना में आप शहीद हो जाते हैं, उसी यसना में आप जमीन पर आ जाते हैं। नबी का नवासा ये मंजर, ये मोड़ खेमे के अंदर से देख रहा था। अब्बास अलंबरदार की आवाज, एक जबान से आवाज निकली कि भाई अब मैं जमीन पर आ गया हूँ, अरे मेरे भाई अब तुम मुझे संभालो। लिखा है कि इमाम हुसैन अपने खेमे से निकलते हैं, अब्बास अलंबरदार के पास आते हैं, अपनी गोद में उठा करके खेमे के अंदर लाते हैं। जैसे ही सकीना को पता लगता है, हजरत सकीना अपने चाचा के करीब आती है, अपने चाचा के सर को कभी हिलाती है और कहती है कि ऐ चाचा तुम मुझे माफ कर देना, मुझे पता होता कि ऐसा आपके साथ सलूक ये जालिम करेंगे तो मैं कभी पानी की फरमाइश ना करती, मैं कभी आपसे पानी नहीं मांगती, मैं कभी आपसे पानी का सवाल नहीं करती। लिखा हुआ है इसी तरीके से इमाम हुसैन के मुहिब्बीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन तमाम तर यके बाद दीगरे करबला के अंदर जामे शहादत नोश फरमाते हैं। इमाम हुसैन की जब बारी आती है तो इमाम हुसैन तारीख में लिखा हुआ है करबला के अंदर आते हैं और एक संदूक, पुराना संदूक, उस संदूक के अंदर से कुछ निकालते हैं। तारीख में लिखा हुआ है इमाम हुसैन ने उस पुराने संदूक के अंदर से अमामा शरीफ निकाला, सर से बांधा और अपने बाबा हजरत अली शेरे खुदा की जुल्फिकार तलवार अपने हाथ में ली। लेने के बाद आप फौरन घोड़े पे बैठ जाते हैं। जैसे ही घोड़े पे बैठने के बाद लिखा हुआ है घोड़े पर सवार होके कहते हैं कि ऐ घोड़े चल आगे बढ़। घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इसी असना में घोड़े से इमाम हुसैन ने फरमाया कि ऐ मेरे गाजी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हुसैन ने तुझसे आगे बढ़ने के लिए कहा और तू नहीं बढ़ा हो, आखिर आज ऐसी वजह क्या है? अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम हुसैन का वो घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। क्या देखते हैं कि पैरों से हजरत सकीना लिपटी हुई है। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना का जब चेहरा मेरे आका हुसैन ने देखा, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, सीने से चिपटाया और कहा ऐ मेरी बेटी तुम सब्र करो, ऐ मेरी बेटी। मैं बेटी फरमा रही है कि ऐ बाबा जान तुम उस जगह जा रहे हो जहां अब्बास अलंबरदार गए, वहां लौट करके नहीं आए।
हजरत अली अकबर, मेरे भाई अली अकबर गए, वो लौट करके नहीं आए। भाई अली असगर गया, उस जगह से लौट करके नहीं आया। अरे मेरे बाबा, तुम किसके सहारे छोड़ के मुझे जा रहे हो? लिखा हुआ है कि इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को चिपटाया और कहा, ऐ मेरी बेटी, सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह अकबर। अपनी बेटी को सब्र के गहवारे में खेमे के अंदर पहुंचाते हैं, घोड़े को एड़ लगाते हैं। मैदान करबला में जब ये अली का शेर निकलता है, कसम खुदा की, जिस तरफ निकल जाता है लश्कर के लश्कर साफ कर देता है। जिस तरफ जिस सिमत गया, मैमना पे हमला आवर हुआ, मैमना को साफ कर दिया। मैसरा के ऊपर जब हमला किया तो उसको साफ कर दिया। जिस तरफ निकलता था यजीदी के काफिलों के कल्ब साफ कर देता था। लिखा हुआ है सारे यजीद घबरा गए, सारे यजीद तड़पने लगे और कहने लगे कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी तारीख बन जाए कि एक तरफ बेशुमार लड़ने वाले सिपाही हैं और अली का एक तरफ शेर डट रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये सबको गाजर मूली की तरह काट दे, ये तारीख ना बन जाए। तो उन जालिमों ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा। चारों तरफ से घेरने के बाद चारों तरफ से तीरों की बरसात की। अल्लाह अकबर। लिखा हुआ है इमाम हुसैन ने इन जालिमों को इतना काटा, काटते काटते लिखा हुआ है कि तलवार आपकी चल रही है, आपकी तलवार प्यास से नहीं रुकी। अली असगर का ख्याल दिल में नहीं आया। लिखा हुआ है कि एक वक्त जुमे का दिन था, जुमे की नमाज का वक्त हो जाता है, इमाम हुसैन की तलवार 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए रुक जाती है। लिखा हुआ है हजरत इमाम हुसैन की तलवार जब रुक गई, हजरत इमाम हुसैन ने नियत बांधी, सजदे की हालत में गए तो इन जालिम यजीदी कुत्तों ने आपस में मशवरा किया कि इस अली के शेर को किसी तरीके से इसका सर तन से जुदा किया जा सकता है, बाकी हमारी बस की बात नहीं है। इन जालिमों ने सजदे की हालत में मेरे आका हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख में लिखा हुआ है कि मेरे आका हुसैन सजदे की हालत में इन जालिमों ने सर को तन से जुदा कर दिया। उसके बाद भी इन जालिमों का जुल्म का बाजार ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद इमाम हुसैन तमाम शहीदान करबला को इन जालिमों ने शहीद करने के बाद उस खेमे में जो तमाम अहले बैत, तमाम सैयदों के, तमाम नबी के घर वालों के खेमे जगह जगह लगे हुए थे, इन जालिमों ने इतना जुल्म पर बर्दाश्त नहीं बल्कि उन खेमों में आकर के आग लगा दी। लेकिन तमाम शहीदान करबला के गाजी इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब अपनी बहन को जाते वक्त फरमाया था कि मैं करबला के अंदर जा रहा हूं, लेकिन करबला के बाद मेरी बहन सारा मंजर तुम्हें संभालना है। लिखा हुआ है कि तब इमाम हुसैन का सर तन से इन जालिमों ने जुदा कर दिया। उसके बाद एक वक्त आया कि जब इन्होंने जालिमों ने उन खेमों के अंदर आग लगा दी। हजरत ज़ैनब ने छोटे छोटे बच्चे थे, उन जलते हुए खेमों में से निकाला। एक रिवायत में लिखा है कि हजरत ज़ैनब जो कि इमाम हुसैन की बहन है, उन्होंने एक जवान नौजवान को अपनी पीठ पर लाद करके ला रही है। कौन थे वो बीमार ज़ैनुल आबिदीन थे, जिनको अपने पीठ पर लाद करके बाहर लेके आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को हजरत ज़ैनब उन जलते हुए खेमों में से निकाल रही है। लिखा हुआ है इतने पे भी इन जालिमों का जुल्म का बाजार ठंडा ना हुआ, बल्कि उसके बाद इन जालिमों ने सोचा कि ये 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, इनको कुछ खाने के लिए दे दिया जाए। तारीख में लिखा हुआ है जब इन जालिमों ने ये मशवरा किया, कहा कि उनके पास अब किसको भेजा जाए जो इमाम हुसैन के हाथ में तलवार थी। हजरत ज़ैनब ने उस तलवार को अपने हाथ में ले लिया और उन जलते हुए खेमों के बाहर आप बैठ गई। ऐलान कर रही थी कि मेरा भाई हुसैन करबला के मैदान में गया, उसकी रगों में अगर अली का खून है तो मेरी रगों में भी अली का खून है। मैं भी अली की बेटी हूँ, मैं भी नबी की नवासी हूँ, मैं भी फातिमा ज़हरा की
फातिमा-उज़-ज़हरा का दूध मेरे रगों में लहू बन के दौड़ रहा है। अब अगर किसी ने आकर के हमला किया तो अब ये शहरबानों की तलवार है जो कि किसी को नहीं बख्शेगी। लिखा हुआ है इन जालिमों ने खाने पीने का मशवरा करके कहा कि किसके हाथ इन खेमों के आसपास जो तमाम अहले बैत के घर नबी के घर वाले हैं, इनको खाना किसके हाथ पहुंचवाया जाए। तो तारीख में लिखा है कि हजरत हुर जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में शहीद हुए थे, इनकी बीवी को जालिमों ने बुलाया और कहा कि तुम ही हो, तुम्हारे अंदर ही इतनी हिम्मत है कि जाकर के अब तुम उन लोगों को खाना दे सकती हो। लिखा हुआ है हजरत हुर की बीवी ने उन जालिमों से खाने को लिया और लेने के बाद उन जलते हुए खेमों में आती है जहाँ के सकीना बेहोश भूख और प्यास से पड़ी हुई है, वहीं पर हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी पड़े हुए हैं। तमाम बच्चे भूख और प्यास से 3 दिन से तड़प रहे हैं। उसी असना में लिखा हुआ है, उसी वक्त के आलम में हजरत हुर की बीवी आती है और आकर के फौरन हजरत ज़ैनब ने ऐलान कर दिया। हजरत ज़ैनब ने फरमाया कि आखिर ये हमारे खेमों की तरफ कौन आ रहा है। तो हजरत हुर की बीवी ने फरमाया कि मैं हुर की बीवी हूँ, खाना लेकर के आई हूँ। तो फौरन हजरत ज़ैनब ने फरमाया, हजरत ज़ैनब की जबान से ये जुमले निकले कि आज तुम्हें खाने और पीने की याद आ रही है जब अली असगर प्यासा भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद हो गया, तो तुम उस वक्त कहाँ थी। मेरा बेटा अली अकबर मैदान में भूखा प्यासा शहीद हो गया, उस वक्त तुम कहाँ थी। अब्बास नंबरदार भूखे प्यासे शहीद हो गए, तुम कहाँ थी। मेरा भाई इमाम हुसैन करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद हो गया, उस वक्त तुम कहाँ थी। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब ने फरमाया कि इस खाने को ले जाओ मेरे पास, हम लोगों को खाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस खाने को नहीं ले सकते, हम लोग इस खाने को नहीं खा सकते। तारीख में लिखा हुआ है हजरत हुर की बीवी ने आंसू बहाते हुए फरमाया और कहा कि मेरा शौहर हुर, मैं आज तुमसे अपने शौहर की शहादत का बदला मांगती हूँ। कहा क्या चाहती हो। कहा उसका बदला ये है कि जो मेरा शौहर इमाम हुसैन की मोहब्बत में मैदान करबला में इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश फरमा गया है, बस उसका बदला ये है कि इस खाने और पीने को आप ले लीजिए। अल्लाहु अकबर। इतना इमाम हुसैन की बहन ने जब इतना सुनने के बाद उस खाने को ले लिया, अपने पास जब लिया तो हजरत सकीना जो कि बेहोश पड़ी थी, किसी तरीके से हजरत ज़ैनब उनको होश में लेके आती है। होश में लाने के बाद कहती है कि मेरी बेटी, मदीने वाले मुस्तफा नाना जान का फरमान है कि पहले बड़े नहीं खाते बल्कि पहले छोटों को खिलाते हैं। ऐ मेरी बेटी, ले ये खाना है, ये पानी है, इसको तू पी ले और खा ले। हजरत सकीना ने जब इतना अपनी फूफी जान के मुंह से इतनी बात सुनी कि नाना मुस्तफा फरमाते हैं कि नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ उसके बाद बड़े खाएं। उस खाने और पानी को हजरत सकीना लेती है, करबला के मैदान में निकल जाती है। जैसे ही करबला के मैदान में निकली तो आपकी फूफी पीछे से फरमा रही है, बेटी सकीना तुम कहाँ जा रही हो। अल्लाह अकबर। लिखा हुआ है हजरत सकीना की जबान से जुमले हैं कि मैं एक हीरा मदीने से लेकर के आई थी, वो करबला में मेरा गुम गया है। वो जो एक मैं मोती लेकर के आई थी, वो मेरा करबला में गुम हो गया है। मैं उसको देख रही हूँ। उस जगह पहुँचती है जहाँ तमाम शहीदान करबला के जिस्म पड़े हुए हैं। उस जगह जब पहुंची, सबके जिस्म को उलट उलट करके देखती है। लिखा हुआ है हजरत ज़ैनब ने फरमाया, बेटी क्या देख रही हो। अल्लाहु अकबर। हजरत सकीना के मुंह से निकला, क्या मेरी फूफी, हीरे की मुझे तलाश थी, वो हीरा आज मुझे मिल गया है। ऐ मेरी फूफी। तो हजरत ज़ैनब ने देखा कि हाँ छोटा नन्ना अली असगर है। हजरत
हजरत सकीना ने उसको गोद में लिया और लेने के बाद फरमाया कि ऐ मेरे भाई, अल्लाह इस बात का गवाह है, नाना मुस्तफा ने फरमाया है, आका ने फरमाया है कि सबसे पहले अगर कोई भूख और प्यास शिद्दत का मामला हो तो पहले छोटों को खिलाया जाए। ये हमारे आका नाना मुस्तफा ने फरमाया है। ऐ मेरे भाई, हम जब मदीने से चले थे तो शायद हमारे पास तुमसे छोटा कोई और नहीं था। ऐ भाई, सबसे पहला हक तुम्हारा है, इसमें से कुछ खा लीजिए। लिखा हुआ है इन जालिमों के इस पे भी जुल्म का बाजार ठंडा ना हुआ। तमाम शहीदान करबला के एक एक गर्दन को नेज़े पे लिया और नेज़े पे लेने के बाद मुल्के यानी कूफा की तरफ ये चलने लगते हैं। अलगर्ज में आखिरी बात आपको बताकर के, हालांकि वाकया बहुत तवील है लेकिन मैं आखिरी मोड़ आपको बता रहा हूँ। इमाम हुसैन का सर बहुत ऊंचे नेज़े पे लेते हैं और नेज़े पे लेने के बाद तमाम यजीदी कुत्ते, तमाम यजीदी जालिम इस बात की खुशी मना रहे थे कि हम जंग जीत गए। वो जैसे ही इमाम हुसैन शहीद हुए, लिखा है कि आसमान सुर्ख हो जाता है। इन जालिमों का जुल्म इतने पर भी ठंडा ना हुआ। लिखा है हजरत सकीना बाली पहनी हुई थी, एक यजीदी कुत्ते ने हाथ बढ़ाया और हजरत सकीना के कानों से वो बाली छीन ली, निकाली। हजरत सकीना के कानों से खून बहने लगता है। लिखा हुआ है तमाम नबी के घर वाले, वो नबी के घर वाले जिनके सर के बाल को कभी किसी आसमान के सूरज ने नहीं देखा, चांद ने नहीं देखा, आज उनके दुपट्टे छीने गए हैं। लिखा हुआ है कि तमाम नबी के घर वालों को कैदी बना करके कहां ले जाया जा रहा है? कूफे के अंदर ले जाया जा रहा है। कूफे के अंदर लेकर के दाखिल हो रहे हैं कौन? ये जालिम। लिखा हुआ है रास्ते में गिरजाघर पड़ता है, हालांकि ये वाकया बहुत तवील है लेकिन मैं आखिरी मोड़ आपको बता रहा हूँ। लिखा हुआ है कि जब ये नबी के घर वाले कूफा के अंदर ये यजीदी लेकर के पहुंचे तो तारीख बताती है कि जैसे ही इब्ने ज़ियाद जालिम को पता लगता है, इब्ने ज़ियाद ने जालिम ने हुक्म दे दिया कि इन तमाम करबला वालों, नबी के घर वालों को वहीं बाहर रोक दिया जाए। अल्लाहु अकबर। किसी ने पूछा आखिर ऐसा क्यों? इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि एक खंडर मकान पड़ा हुआ था, उस खंडर के अंदर नबी के घर वालों को रोका गया। न सर पे दुपट्टा है, 3 दिन के भूखे प्यासे नबी के घर वाले हैं, खंडर के अंदर रुके हुए हैं। तारीख में लिखा हुआ है कि जैसे ही उस कूफा को इब्ने ज़ियाद ने अपने दरबार को सजवाया और ढोल बजाने वालों को, तमाम ढोल ताशे वालों को अपने दरबार में हुक्म दिया कि जब वो आए तो ढोल को बजाया जाए। लिखा हुआ है जैसे ही नबी के घर वाले उस इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचते हैं, सर पे दुपट्टा औरतों के नहीं है, नबी के घर वालों के सर पे दुपट्टा नहीं है। लिखा है तमाम औरतों ने अपने सर के बाल आगे कर लिए थे, अपना चेहरा अपने सर के बालों से ढांपा था। लिखा है जैसे ही ये दाखिल उस इब्ने ज़ियाद के दरबार में होते हैं, ढोल बज रहे हैं, क्या देखती हैं हजरत ज़ैनब? एक मंजर देखती हैं कि कुछ लोग इब्ने ज़ियाद के दरबार में ऐसे निकले जो कि बाल नोच रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, हाय हुसैन या हुसैन, हाय हुसैन या हुसैन कर रहे हैं। लिखा हुआ है हजरत ज़ैनब ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम कौन हो जो इस तरीके का हुलिया बनाए पड़े हो? लिखा हुआ है कि आज हम इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने जब इतना सुना, सुनने के बाद फरमाया कि ऐ ज़ालिमों, तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई का सर कलम हुआ है, तुम्हारे वजह से ही आज मैदान करबला में नबी के घर वाले का एक एक बच्चा शहीद हुआ है। ऐ ज़ालिमों, तुम्ही ने तो खत लिखे थे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? जाओ, ये नबी की बेटी की बद्दुआ है, लेके अब से तुम कयामत तक ऐसे ही अपने कपड़े, अपने बाल ऐसे ही चीरते फाड़ते रहोगे, हाय हुसैन या हुसैन करते रहोगे, जो कि आज शिया लोग करते हैं। लिखा हुआ है कि तमाम नबी के घर वालों को इन जालिमों ने इस तरीके से ऐसे बर्तावे किए कि कोई जालिम भी किसी के साथ नहीं कर सकता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सब लोगों को ऐसे लोगों से नफरत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए जो इमाम हुसैन के यानी बुग़्ज़ दिल के अंदर रखा करते हैं। जब तक हम जिए इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिए, इमाम
हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम से कि मेरे बोलने में जो भी खामी हुई हो अल्लाह उसको माफ फरमाए, हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो वाकया अपने दिल दिमाग में जब बसाएंगे तो इंशाअल्लाह दिल इमाम हुसैन की तरह बस यही चाहेगा कि वक्त कितना भी बुरा आ जाए, वो करबला के मंजर को आप याद कीजिएगा जिस वक्त मैं करबला तक पहुंच गया था और हजरत अब्बास अलमबरदार के वो बाजुओं को याद कीजिए कि जो करबला के अंदर हजरत सकीना तड़प रही थी और बार बार प्यास का गलबा जाहिर कर रही थी, तो अब्बास अलमबरदार के बारे में पूछ रही थी कि मेरे चचा कहाँ है, मेरे चचा जान किस तरफ है, मेरे चचा जान किस गोशे में बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना अब्बास अलमबरदार से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। चचा को बुलाया और कहा, ऐ चचा मेरी प्यास से जबान सूखी जा रही है, जबान मेरी कांटा बन रही है, ऐ मेरे चचा तुम मुझे पानी ला करके दो। अल्लाह अकबर। जब इतना हजरत अब्बास अलमबरदार ने सुना, सुनने के बाद फौरन नहरे फुरात की तरफ घोड़े को लिया और एड़ लगाते हैं नहरे फुरात की तरफ पहुंच जाते हैं। जालिमों ने किसी ने नेज़े का वार किया, किसी ने भाले का वार किया, किसी ने तलवार का वार किया, किसी ने बर्छी का वार किया, यहाँ तक के इमाम हुसैन का भाई इमाम यानी हजरत अब्बास अलमबरदार पहुंच जाते हैं। कौन अब्बास अलमबरदार है? ये वही अब्बास अलमबरदार है जो इमाम हुसैन के काफिले के, इमाम हुसैन के सिपाहियों के कमांडर थे, फौज की ट्रेनिंग देने वाले थे। ये वही अब्बास है। अल्लाह अकबर। नहरे फुरात पे पहुंचते हैं, तमाम जख्म खाने के बाद नहरे फुरात से मशकीज़ा भरते हैं और अपने हाथों में पानी लेते हैं, चुल्लू भर पानी लेते हैं। जैसे ही मुंह के करीब किया, फौरन सकीना का वो तड़पता हुआ चेहरा याद आ गया। फौरन वो प्यासी सकीना की आंखें नजर आ गई, उस पानी को लिया, फौरन जमीन के ऊपर उलट दिया। उसके बाद हजरत अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे घोड़े, मैं नहीं तो तू पानी पी ले। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार के साथ साथ उनका घोड़ा भी प्यासा था, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। अब्बास अलमबरदार के एक एक जख्म उस घोड़े ने देखे। लिखा हुआ है कि जैसे ही हजरत अब्बास अलमबरदार उस पानी को फेंकते हैं उस घोड़े के सामने, उस पानी को करते हैं, कहते हैं, ऐ मेरे गाजी तू पानी पी ले। अल्लाह अकबर। घोड़े ने सर हिला दिया और कहा अपनी जबान में कि ऐ मेरे मालिक, है नबी के नवासे अब्बास, जब मेरे मालिक अब्बास ने पानी नहीं पिया तो मैं कैसे पानी पी सकता हूँ। जब मेरे मालिक अब्बास अलमबरदार की भतीजी सकीना जब प्यास से तड़प रही है, प्यास भूख से तड़प रही है, जब अब्बास अलमबरदार के भतीजे हजरत अली असगर नन्हे मुन्ने जब वो शहीद हो गए, तो ये जानवर कैसे पानी पी सकता है, ये घोड़ा कैसे पानी पी सकता है। अलगर्ज घोड़े ने भी सर हिला दिया और कहा कि मैं पानी नहीं पी सकता। बस अब्बास अलमबरदार ने जब ये मंजर देखा, घोड़े को लिया, लेकर के मशकीज़ा भर के फौरन खेमे की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। तारीख बताती है अब्बास अलमबरदार जैसे ही नहर फुरात